मेरा ऐसा अनुमान है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं क्या? जी अभी जुड़ा नहीं हूँ भाई साहब, इसलिए फोन किया, मैंने कहा मैं जुड़ता हूँ आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी जी, मुझे बहुत खुशी होगी। राज, ये बताइए मुझे आप, जी क्या आपको ये एहसास है कि अभी भी आप गुलाम हैं? जी, लग रहा है हमें। अच्छा, देखिए मैं आपको 2 मिनट में एहसास करा दूंगा कि जी हम 1947 से बड़े गुलाम हैं आज। जी देखिए, अंग्रेजों ने जो भी नियम कानून और बादशाही व्यवस्था बनाई थी, वो जी भारतीयों के विकास के लिए बनाई थी या भारतीयों पर शासन करने के लिए, उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए, उनके एक्सप्लॉइटेशन के और देश की समृद्धि को लूटने के लिए बनाई थी? जी नहीं, आपका क्या सोचना है? उन्होंने जो भी नियम कानून और व्यवस्था बनाए थे, वो यहाँ जी। भारतीयों की सेवा करने आए थे या भारत को लूटने आए थे? तो भारत को लूटने आए थे। तो भारत को लूटने आने जो जो व्यवस्था बनाई गई भारत को लूटने के लिए, जब हम जी स्वतंत्र हो गए, तो हमारे देश जी, के राजनेताओं को सबसे पहले उस व्यवस्था को बदलना चाहिए थी या उसी व्यवस्था को थोप के रखना चाहिए थी? नहीं, बदलना चाहिए था। क्या आपको जानकारी है कि आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, जो जी अंग्रेजों ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने की दृष्टि से बनाई थी? उसी जी पुलिस एक्ट से आपकी पुलिस गवर्न हो रही है। और जो आईपीसी है, जिसे इंडियन पीनल कोड कहते हैं, ये वही जी इंडियन पीनल कोड है जो 1860 में बनाया गया था। हमारे जी ऊपर अंग्रेजों के सभी नियम कानून जो हमारे एक्सप्लॉइटेशन के लिए बनाए थे, वो हमारे जी ऊपर यथावत थुपे हुए हैं। हम में से अधिकांश भारतीयों को 15 अगस्त और 26 जनवरी की घुट्टी पिलाकर इस जी एहसास से दूर रखा गया है और हमें धोखा दिया गया है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं और अब हम गुलाम नहीं हैं। हम इसलिए जी गुलाम हैं क्योंकि हमारे ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं। और आज जी भी जो व्यवस्था है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी हो, आज भी वो जी बादशाही है। एक जी अदना जी तक सिपाही, अदना सा जो है पटवारी, यदि कुछ गलती करता है बदमाशी पूर्वक, तो उसकी उस जी बदमाशी को ठीक कराने में आपकी एड़ियां घिस जाएंगी, आपकी चप्पल जूते घिस जाएंगे, और हो सकता है कि एक पीढ़ी को न्याय भी ना मिले। और इस बात की जी भी जी सर गारंटी जी। नहीं है कि आगे भी न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी सर जी जी। और इस व्यवस्था को इन दुष्टों ने, देखा जाए तो, न्याय कानून के ऊपर कर दिया है। आपको मालूम है, आई सीआरपीसी में एक धारा होती है 197। जी वो कहती है कि ये जो लाट साहबी व्यवस्था है, यदि ये कोई अपराध जी भी करेगी तो भी उसके विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया जाएगा। जब तक ये ठीक है। राजनेता अनुमति नहीं दे देंगे, तब तक उसमें न्यायालय को संज्ञान लेने से बाधित किया गया है, संज्ञान लेने से प्रतिबंधित किया गया है। आज पूरे जी देश में स्थिति यह है कि यो डब्ल्यू और लोकायुक्त में हजारों की संख्या में प्रकरण पेंडिंग हैं। और ये जी जो अपराधी लाट साहबी व्यवस्था है, चूंकि वो इन राजनेताओं की चरण सेवक है, लिहाजा अधिकांश प्रकरण में ये अनुमति नहीं दे रहे हैं। और कुछ प्रकरणों में तो मोटी खाल और लज्जाहीन होते हुए वहां मना भी कर देते हैं, और वो भी बिना पर्याप्त कारण के। जी सर जी तो आप ये बताइए, आप बड़े जी। गुलाम हुए या छोटे गुलाम हुए? नहीं नहीं, हमें हमें गुलाम नहीं होना है सर, मैं तो आपके उसमें मिशन में चलना चाहता हूँ। हाँ। और देखो, ये जो राजनेता हैं, सच में सोचो जी कि इनमें से कितने राजनेता हैं जिनका चरित्र अच्छा है, जिनकी सोच अच्छी है, जिनकी शिक्षा अच्छी है। ये जी हमारे ऊपर, हमारे जनप्रतिनिधि क्यों बने हुए हैं? इनको टिकट ही क्यों दिया गया? तो जी जी, जो बहुत राजनीतिक बहुत दल कम लोग हैं सर। जो राजनीतिक दल जी लोगों को जो है टिकट बांटते हैं, वो अच्छे लोगों को टिकट ना पहुंचे, इस बात की सावधानी बरतते हैं। आप ये जी देखिए, ये अपराधियों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं जो आम जनता पे अत्याचार कर रही है, दल बदलुओं को जो अपने लाभ के लिए दाएं से बाएं घूमते रहते हैं, उन दल बदलुओं को टिकट देते हैं, अपने आकाओं के जी बच्चों को टिकट देते हैं।
और जहां जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटते हैं वहां पर भी अपराधियों, बाहुबलियों, दल बदलुओं को ही प्रेफरेंस देते हैं। इतने दुष्ट हैं हमारे ये राजनेता। जी जी सर। सर आप ये मेरे बताइए, एक बड़े भाई साहब हैं। कि ये पहले ये 4-4, 5-5 साल हमारे विधायक, सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे, और जी इस इनके बाद इनका गंवार बच्चा भी जो है ना हमारा मंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा इनके चरित्र में क्या है जो कि ये जो है ना बनेंगे, और इनके बाद आगे का कुनबा भी हमारा जो है ना प्रतिनिधि बनेगा, हमारा मालिक बनेगा, और ये हमारे ऊपर गुलामों के वही नियम और कानून थोप के रखेंगे। क्या ये कहीं ना कहीं हमारे जो अच्छे लोग हैं, जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि उनका साहस और सोच जो है कुंठित रही, और उन्होंने बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं की, और उन्होंने बड़ा जो है ना देश को बताने की कोशिश नहीं की। अब ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रावधान ना होते हुए भी राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बनाकर आर्टिकल 35A संविधान में घुसेड़ दिया। जी सर। देश के संविधान ने राष्ट्रपति को कोई आर्टिकल पैदा करने की क्षमता नहीं दी है। हमारे राष्ट्रपति को संविधान ने ये शक्ति ही नहीं दी है। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में जाए सिर्फ राष्ट्रपति पे दबाव बनाकर जो है ना इतना बड़ा कांड कर दिया। ये कितने दुष्ट हैं हमारे राजनेता की, जो आर्टिकल 370 जैसी चीज को थोपते हैं, और जब जो है संविधान सभा इसको नहीं मानती है, जब जो है डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं कि आई एम नॉट द ट्रेटर, मैं राष्ट्रद्रोही नहीं हूं, मेरे रहते 370 जैसा प्रावधान नहीं आ पाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू विदेश जाते हुए सरदार पटेल से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप ही इसमें मदद करिए और ये संविधान में हिस्सा बनना चाहिए इसे। जब जो है सरदार पटेल इस बात को वो करते हैं तो उनको भी विरोध का सामना करना पड़ता है। फिर सरदार पटेल समझाते हैं कि ये अस्थायी क्लॉज है, और आर्टिकल 370 में अस्थायी क्लॉज जो है ना शब्द लिखा गया है। उसके बाद भी हमारे दुष्ट जो है कहते रहे कि आर्टिकल, हम विद्वान लोग हैं, हम लोगों ने भी अपना काम नहीं किया है। हम में इतना नैतिक साहस भी नहीं रहा कि हम सही बात देश के सामने रख पाते। और हम विद्वान लोग जो है, विद्वान होते हुए भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले प्राणी बन गए हैं, जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमें अच्छी पोस्टिंग कैसी मिले, और रिटायर हो जाएं तो रिटायरमेंट के बाद हमें कोई अच्छा सा जो है ना वो मिल जाए, कहीं का गवर्नर बन जाएं, किसी ट्रिब्यूनल का हिस्सा बन जाएं। इस सोच से हम कभी अपने स्वार्थ से कभी आगे बढ़ते हैं? नहीं सर, नहीं बढ़ पाते, बस यही करते रहते सर। तो फिर हाँ सर। हाँ, मैं 1 मिनट के लिए, हमारे बड़े भाई साहब हैं, पूर्व सैनिक हैं और भाजपा से 2 बार विधायक थे, वो आपसे मैं बात कराना चाह रहा हूँ। 1 मिनट तो बात कर लीजिए। जरूर कराइए, जरूर कराइए। भाई साहब प्रणाम। जी जी नमस्कार। आप क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम लाल बहादुर भाई साहब है, लाल बहादुर चौधरी। अच्छा, लाल बहादुर जी। मैं कौशाम्बी से हूँ, प्रयागराज। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी जो है आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आप सैनिक भी रहे हैं और आप भाजपा के 2 बार विधायक रहे हैं। और अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जो हमारे राजनेता हैं वो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, गलत लोगों को टिकट बांट रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ जो है विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज करके बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपराधियों को और अपने आकाओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं। और ऐसे कार्यकर्ता जिनके कारण ये राजनेता बने हैं, उन्हीं को रोज नजरअंदाज कर रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोग आपराधिक छवि से जो राजनीति में उनको आगे बढ़ाया जाता है, जब उनका संस्कार नहीं है, भारत के प्रति उनकी अच्छी सोच नहीं है, देश प्रेम की भावना नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो न समाज के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं और न देश के लिए हो सकते हैं। और ऐसे लोगों का ज्यादा बढ़ावा, जो चापलूस हैं, चमचागिरी करके नेताओं की आगे आते हैं, मतलब टिकट ले लेते हैं पैसे के बदौलत, और उनमें समाज के प्रति कोई अच्छी सोच नहीं है, न देश के प्रति सोच है। अधिक संख्या में ऐसे लोग आ रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, मैं एक बात कहता हूं कि अपन ने अभी जो है आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है।
क्या हाँ हाँ किसी बताइए। भी राजनेता ने इस देशवासियों को बताया है कि हम दुष्ट हैं, हमने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं? ये क्या नहीं, सबसे बड़ी इसकी दुष्टता कोई नहीं है? चर्चा नहीं। नहीं, ये क्या नहीं, सबसे बड़ी दुष्टता नहीं है कि हमने अपने देशवासियों पर वो सब गुलामों के नियम कानून और वही लाटसाबी व्यवस्था थोप के रखी है, जहां थाने पे जाने पर आपकी सही रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, और जो बदमाश लोग हैं, बाहुबली हैं, जिनके पास पैसा है, जो राजनीतिक प्रेशर ला सकते हैं, उनके झूठे मुकदमे जो है ना निर्दोष लोगों के ऊपर कायम हो रहे हैं। और चूंकि उनके पास पैसा है तो वो दो चार झूठे गवाह खड़ा करके, और ये निर्दोष लोग जो है जेल में सड़ने के लिए एज ए अंडर ट्रायल जेल में पड़े हुए हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं भाई साहब होती है कि हम स्वयं क्षुब्ध हो जाते हैं। और से ऐसे क्रिमिनल हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, जो मतलब वास्तव में बदमाश हैं, और उनकी सोच जो है सदैव दूसरे को लूटने की, नुकसान पहुंचाने की। और अपना मैं तो कई ऐसे लोगों को देखा कि अपने आप को बचने के लिए, मेरे ही क्षेत्र में एक राजू नाम का क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर था, हम्म। और वो उसी के नाम का एक राजू था। उसके ऊपर मतलब पुलिस महकमों को मिला करके उसके ऊपर गांजा दिखा करके पहले मुकदमा कायम करा, 2-3 मुकदमे में उसको मतलब कि घेर दे इसको, जिससे मेरा नाम दब जाए और ये आ जाए हाईलाइट में। जब मुझे जानकारी हुई, मैंने इसका बड़ा विरोध किया। पहले तो पता करिए भाई कौन है असली बदमाश, और आप दूसरे को जो कि निर्दोष है, नाम का है केवल उसके। तो मैं तो भाई साहब ऐसे बहुत विरोध करता हूँ। ऐसी चीजें जब कोई भी मामला आता है, पहले मैं उसकी सच्चाई को तह तक जाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद सिफारिश करता हूँ। चौधरी साहब वास्तव में हमने सच्चाई चौधरी क्या साहब हमने एक मिशन चालू किया है, अपराध हाँ भाई, मुक्त भारत मिशन। ये मिशन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसमें सभी हाँ लोग जुड़ सकते हैं, और बिल्कुल इसमें बिल्कुल। जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। तो ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वो 2024 में चंद्रगुप्त की उपाधि उन्हें दी जाएगी। और एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप किया गया है। उसका काम सिर्फ जो है, क्योंकि हमें इन राजनेताओं को इसी व्यवस्था के तहत हराना होगा, राइट? आप जो है बिल्कुल पार्लियामेंट बिल्कुल। के बाहर आंदोलन करके आपने अन्ना जी का देख लिया है, कोई भला उससे हुआ नहीं है। तो आंदोलन करने से काम नहीं होगा, हमें इन नहीं चुर नहीं, चरित्र के राजनेताओं को हराने की, और वो भी बिना खर्च हराने की स्ट्रेटेजी लेके आना होगा। और क्राइम फ्री भारत मिशन 21 ऑब्जेक्टिव को प्राप्ति करते हुए इस देश को बदल देगा। और इन सभी राज पार्टियों के सभी राजनेताओं को जो है 2024 में अधिकांश राजनेता न केवल पराजित होंगे बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त होंगी। ये होने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल सही। तो नहीं उसकी जो नहीं, बिल्कुल। इसकी रणनीति इतनी प्यारी है। देखिए, हाँ इसमें हमने एक ऐप लॉन्च किया है, उसकी लिंक अभी हम आप जो है ना राज के साथ शेयर करेंगे, आप भी उससे जुड़िए। क्योंकि ये ठीक मिशन है। है, ये देश के लिए मिशन है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और उनके सदस्य भी जुड़ सकते हैं। वो अपनी पार्टी के लिए काम करते रहें और साथ में जो है मिशन का हिस्सा बने और अपने आप को चंद्रगुप्त बनाएं। तो इसमें लोगों को जोड़ने के लिए एक व्यवस्था की गई है, एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप से को जो है ना आप शेयर करेंगे तो आपको जो है एक प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, राइट? और यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है वो। 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी बनाता है। यदि आप जो है 5 लोगों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बनाता है। 10 को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी बनाता है। 50 को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनाता है। और 100 को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और जब कोई राष्ट्रीय अधिकारी बन जाता है, इसके बाद वो जो है चंद्रगुप्त की यात्रा पे प्रारंभ हो जाती है उसकी। और चंद्रगुप्त कब बनेंगे? यात्रा तो अभी प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रगुप्त जो है 2024 में जो चुनाव का नोटिफिकेशन होगा उस डेट पर जो है ना चंद्रगुप्त घोषित होंगे। तो चंद्रगुप्त कौन होंगे? वो 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें चंद्रगुप्त जो है मिशन कहेगा। और ये राजनीतिक पार्टी जो है उन चंद्रगुप्तों के पास हाथ जोड़ के जाएगी और कहेगी कि अपराध मुक्त भारत मिशन के अध्यक्ष जो है मैथिली शरण जी का आदेश है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, लिहाजा ये टिकट आपको दिया जाए। और तब तक जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के जो सदस्य हैं वो 100 करोड़ से ज्यादा होंगे।
और ये 100 करोड़ सदस्य जो है अपनी छत पे खड़े होके, अपने चबूतरे पे खड़े होके, अपने दरवाजे पे खड़े होके थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्तों के लिए जो है ना संकल्प करेंगे। और जिस दिन से चुनाव नोटिफाई होगा उस दिन से चालू करेंगे, और जब तक जो है ना वोटिंग होगी तब तक हर दिन संकल्प लेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। तो आप मुझे बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। जब अच्छा, हमारे अब आप ये बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारे 5 पैसे लगे क्या? ना तो हम जब ऐप से जुड़े तब हमारे 5 पैसे लगे, ना जब हम विभिन्न हमको पद मिले तब भी 5 पैसे नहीं लगे, जब हम चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकले तब भी पैसे नहीं लगे, जब हम चंद्रगुप्त बन गए 543 लोग तब भी हमारे 5 पैसे नहीं मिल लगे, हमें टिकट मिलने में 5 पैसे नहीं लगे, और चुनाव जीतने में हमें कोई प्रचार भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मतदाता स्वयं क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होंगे और वो आपके फेवर में संकल्प लेंगे कि हम आपको वोट देंगे। तो आप बताइए, बिना खर्चे के आप जो है पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? बिना खर्चे के, सही बात है भाई साहब। और पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर वो 21 ऑब्जेक्टिव आप पूरे कर पाएंगे, जिसमें जो अभी जो है गुलामों के नियम कानून हैं वो बदल दिए जाएंगे, व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा। यदि जो व्यवस्था में बैठे लोग गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें दंड के साथ साथ कंपनसेशन भी देना होगा। जहां पर कि अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ आएगा, जहां थाने पर बिना जाए आपकी FIR दर्ज होगी। क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन 15 दिन में अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए चालान पेश करेगा, अकाट साक्ष्यों के साथ। और तीसरी सर्टेनिटी के तहत बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से कोर्ट ट्रायल होगा, जिसमें 3 दिन से लेकर 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। ये बदमाशी करने वाले लोग जेल में सड़ेंगे। और चौथी सर्टेनिटी के तहत इसमें डिजिटल चित्रगुप्त है, जो अपराधी के बारे में उसे हर चीज की 360 जानकारी होगी, वो राइट टू प्राइवेसी भी देगा। बट जैसे ही आप अपराध घटित करेंगे वो स्वयं थाने में आपकी FIR भी दर्ज कर देगा, आपका जो है विरुद्ध सभी साक्ष्यों को भी दे देगा। और चूंकि भारत के हर व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, तो वो पुलिस पर भी डिपेंड नहीं रहेगा, वो किसी भी व्यक्ति को आदेश देगा जो पास में होगा कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करो, और उसको अरेस्ट करने के लिए पैसे भी मिलेंगे। तो सर्टेनिटी के साथ अपराध घटित नहीं हो पाएगा आगे चल के। और फिर 5वीं सर्टेनिटी है कि जब आपको सभी अपराधियों के बारे में मालूम है तो हम उन्हें अपराधी क्यों रहने दें, उन्हें रिहेबिलिटेट कर दें। तो सिस्टम फिर अपराधियों के पास पहुंचेगा कि हमें मालूम है आप अपराधी हैं, अब अपराध करने का जो है ऑप्शन आपका खत्म हो चुका है, लिहाजा तुम अच्छे व्यक्ति बन जाओ, तुमको कोई स्किल डेवलपमेंट जो भी है उससे करके उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ऐसा भारत होगा। इस भारत में जो है ना टैक्स नहीं लगेंगे, इट विल बी टैक्स फ्री भारत। इस भारत में जो है पेपर करेंसी नहीं होगी, पेपर करेंसी फ्री भारत होगा। अब आप ये बताओ, यदि पेपर करेंसी खत्म कर दी जाए तो कोई भ्रष्टाचार संभव है क्या? नहीं, भ्रष्टाचार संभव नहीं है। क्या बताइए, विदेशों का जो पैसा टुकड़े टुकड़े गैंगों को बनाने में लगा रहा है, वो पैसा अपने आप खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हथियार के गैंग, क्या ये नक्सल गैंग या कोई भी जो है ना देश को तोड़ने वाली शक्तियां जो है एग्जिस्ट कर पाएंगी या वो विलोपित हो जाएंगी? नहीं, ये सब जितने ये आत्मघाती लोग हैं, उग्रवादी हैं, नक्सलवादी हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे अपने आप। जब ये टैक्स वाली प्रथा खत्म होगी और सबको न्याय मिलेगा, सबको रोजगार से जोड़ा जाएगा, सबको केवल रोजगार नहीं मिलेगा, श्रेष्ठ रोजगार मिलेगा। भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, भारत में हर व्यक्ति समृद्ध होगा। तो जैसे कि अपराध करने का आपको ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे ही आपको जो है गरीब बने रहने का ऑप्शन भी नहीं होगा। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा। आज तो हमारे राजनेता मुंह से कहते हैं गरीब हटाओ, और वो उनके दिल में होता है कि गरीब बनाओ जिससे इनके वोट खरीदें हम, नहीं? हाँ, सोच यही रहती है भाई साहब कि ये पीछे पीछे हमारे लगे रहे। मैं तो कई नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को मैं स्वयं बता रहा हूँ, जिसको मैं हराया हूँ। एक मेरे यहाँ बसपा से इंजीत सरोज, कई बार का मंत्री, कई बार का विधायक था, वो लगातार। उसका बड़ा भाई बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल था। जब मैं फौज से आया तब वो निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था, और कोई सामने उसको नहीं खड़ा हो रहा था, इस डर से कि भाई ये पता नहीं क्या कर दे हमारा।
तो वो निर्विरोध बनने जा रहा था। उसके खिलाफ मैंने बिगुल फूका। मैं कहा नहीं, ये निर्विरोध कैसे बनेगा। अब जब मैं खड़ा हो गया तो लोगों ने ये सोच करके कि ये तो बदमाश है, लूट लेगा, फौजी को ब्लॉक प्रमुख बनाओ। लोगों ने मेरा भरपूर सपोर्ट किया। बहुत सुंदर। बसपा की सरकार थी, साहब उसका भाई एज ए मंत्री, के चौधरी मंत्री था, उसी के भाई से सीट लड़के और लड़ा था और मंत्री उसको अपना पीआरओ बनाया था, उसके भाई छोटे भाई को, और मैं उसके बड़े भाई को हराया था जो क्रिमिनल था। जी जी। दोबारा फिर वो इतना लगातार उसी समय से मेरे प्रमुख बनने के बाद जिसका भाई विधायक बन गया, लगातार 4 बार से बसपा का विधायक बनता और कई बार मंत्री बना कई विभागों का। वो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली और मतलब हर तरह से समझता था कि जो हूँ मैं ही हूँ और मुझे हराना, और इंजीत सरोज नाम है उसका। ये सोचता था कि मैं इंजीत सरोज हूँ, मुझे हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमने उसको पटकनी लगाई इंजीत सरोज को। जी जी। वो यही कहता था लोगों से, अरे जो गरीब है उनको सालों को पीछे पीछे दौड़ने दो, तो ये अगर इसकी सुनवाई होगी। वो कहता था, मतलब अपने पीछे बताया हर तरह से मतलब सफल हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, तो हमारे पास काहे दौड़ के आएंगे। इनको सालों को परेशान होने दो, मार खाने दो, तभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ऐसी सोच के लोग। ऐसा अधिकांश राजनेता चाहे मुंह से ना कहें, ये तो कह दे रहा था, अच्छा आदमी था मैं कहूंगा उस तरीके से, तो कम से कम कहने का साहस तो कर रहा था वो। अदरवाइज अधिकांश राजनेताओं की यही सोच है। हाँ, आ रहा हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छी बात हुई है। आप अपने नंबर से मुझे रिंग कर दीजिए, मैं अभी आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप जोड़िए और हम लोग जो है 2024 में इस देश को बदल देंगे, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। लोगों को ये अलग एहसास होगा जो आज तक लोगों के एहसास के बाहर की चीज है, वो होने वाला है इस देश में। आप कहाँ तक मेरी बात से सहमत प्रतीत हो रहे हैं? हेलो। चलिए तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक से आप जुड़ जाइए और